तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ मुस्लिम समाज को कि अगर ये केरला स्टोरी में झूठ दिखा रहा है ना, सारे सड़कों पे आ जाओ और बहस करो, कौन जीतता है। अगर उन्होंने कोर्ट में याचिका दी, कोर्ट को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ सड़क पे आओ ना, बहुत शौक है ना तुम्हें आने का। कभी तुम वहां टिकरी बॉर्डर में जाते हो, कभी शाहीन बाग में जाते हो, सारे सड़क में आओ और बोलो ये झूठ दिखा रहा है। और मैं शर्त लगा रहा हूँ सत्य होगा। क्यों? जो इसके वो विपुल जो भी इनके जिनसे फिल्म बनाई है, उन्होंने बोल दिया मैं एक एक प्रमाण दे दूंगा, परिवार वालों को तो प्रमाण दे दूंगा जिनकी बेटियों की जिंदगी तबाह हुई है अगर मुझसे बहस की गई तो ये फिल्म रिलीज होगी, हर हाल में होगी। और कुछ हिंदू लड़कियां, सुनो, केरला में कुछ हिंदू भी इसका विरोध कर रहे हैं। अभी मेरी बात सुनो, हाँ। वहां पर एक पता नहीं क्या पायल शर्मा, पता नहीं क्या नाम है उसका, मेरे को पता नहीं, तानिया शर्मा क्या है, बहुत लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, बांटने वाली फिल्म है। उनका विरोध करने का तरीका देखो कि वो बीफ खा रही है हाथ में और अपना वीडियो बना रही है। तो भाई तू किस बात की हिंदू हो? तू तो गटर में कूद जा। तूने तो भाई, तेरा लालन पालन कैसे हुआ होगा ये तो भगवान जाने। हमारे यहाँ तो गंगा जल पी के होता है। तो गंगा जल पीने वाली बेटी तो वो तो गाय भैंस का मांस का टुकड़ा खाते हुए वीडियो नहीं बनाएगी, वो बना रही है, ये विरोध का तरीका उसका। तो उनको तो मैं हिंदू में गिनता ही नहीं हूँ, आग लग जाए ऐसी लड़कियों को, उनको छोड़ो। लेकिन आप जो कह रहे हो कि ये डिवाइसिव फिल्म है, हाँ। तो इसको छोड़ दो, ये सत्य कहानी है। 1 2 3 की बात करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप जर्नलिस्ट हो तो बाकी कहानी छोड़ो। आप छंगुर बाबा की पूरी लिस्ट बताओ ना दुनिया को। छंगुर बाबा ने तो तबाही मचा दी। छंगुर बाबा ने तो हजारों लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी, टुकड़े कर दिए, बेच दिया, लव जिहाद उनका नाश कर दिया, पूरे धर्म को खा गया। तब कहाँ गए थे आप? आप मुझसे कह रहे हो केरला स्टोरी बांटने वाली फिल्म है, वो छंगुर बाबा कहाँ गया? उस छंगुर बाबा के बारे में कुछ बताओगे? उसने तो नाश कर दिया। उसने तो पति पत्नी को पूरी जमीन हड़प ली, पैसा हड़प लिया, सऊदी अरब ले गया, धर्म बदलवा दिया, सब कुछ कर दिया, कन्वर्जन कर दिया, सारी तबाही मच गई। टेनिस प्लेयर को तकीबुल, जो तुम्हारा पता नहीं क्या नाम है उसका, तकीबुल, वो राजेश बन के उसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। और तो इसमें सरकार क्या करती है? सरकार का क्या रोल है एक फिल्म के थ्रू? सरकार कुछ नहीं कर सकती। सुन लो मेरी बात को, सबको लिबर्टी है, सबको अधिकार है, समझ रहे हो मेरी बात को? सब कुछ सब दिखा रहे हैं। जैसे आपने उस दिन मेरे से कहा था कि बच्चों को समझाने के लिए अक्षय कुमार ने अच्छी फिल्म बनाई हो, OMG 2 बोल रहे थे ना आप, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो उसने उस फिल्म में दिखाया था, क्या आप अपने पिताजी से बात कर सकते हो वैसी? क्या आपका बच्चा होगा अपने बच्चे से ऐसी बात कर लोगे? आती है नहीं नहीं, क्यों आती है? तो सुनो, उस पर अधिकार था ना, रुको, उस पर अधिकार था ना, तो ये फिल्म बनाई, उसने अधिकार है उसके पास, वो दिखा रहा है, वो बहस कर रहा है ना, वो कह रहा है मैं अगर झूठ दिखा रहा हूँ मेरे से बहस करो, मैं आपको सबूत देता हूँ, बात खत्म हो गई। और फिर जो गुजरात सरकार ने कानून बनाया, कैसे बनाया? ऐसी फिल्मों ने तो जगाया, ऐसी फिल्मों से तो जागे ना, क्योंकि देखो अपनी मर्जी से कोई कहीं कूदेगा, हमें लेना देना नहीं। फिल्म में ये दिखाने की कोशिश कर रहे कि जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है, लड़कियों को मुंह पकड़ के उनके मुंह में डाला जा रहा है। बिल्कुल सच बात है, हो रहा है। अरे छंगुर बाबा ने जितनी लड़कियां पकड़ी, क्या क्या बताया उन्होंने यार, कमाल की बात कर रहे हो तुम। उन्होंने कहा 18 दिन तक मैं भूखा रखा, जब भूखे रखे बिल्कुल ही हम बेहोशी की हालत में आके पानी पिलाया, हमारे मुंह में बीफ खिलाया उन्होंने, यार कैसी बातें कर रहे हो? अगर इतना अगर बीफ से इतना दिक्कत है तो गोवा में बीफ ओपन है, बेचा जा रहा है, ठीक है, खाया भी जा रहा है, ठीक है, वहां पर हिंदू भी रहते हैं, ठीक है, खा रहे हैं, कौन कौन नहीं खा रहा है वो पता नहीं। पूरा ईस्ट इंडिया है, पूरा वहां पर बीफ आराम से बिक रहा है, उसको क्यों नहीं बंद कराते? देखो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात को, आप बात को इधर की उधर मत ले जाओ, अगर फिर भी ले गए हो ना तो सुनना पड़ेगा। सुनो, नहीं मैं गोरक्षा की बात कर, गोरक्षा सिर्फ पर्टिकुलर आपके एक शब्द का जवाब दूंगा, लेकिन सुनना भी तो पड़ता है ना। तो पहली बात, ईस्ट इंडिया नहीं, उसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, ठीक है, वो हमारा ही देश है और गोवा हमारा ही देश है। अब आपको एक बात बता देता हूँ छोटी सी में, कि हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था ना। तो गोवा हमारा देश नहीं था, ये आपको जानकारी दे दूं। गोवा उसके बाद हमारे पास, पता कब आया? 15 साल के बाद, 1962 में। तो जब वो आया है ना, तो हमारी सरकार ने संधि करी है कि यहाँ का खान पान रहन सहन जो होगा ना, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मेरी बात सुन लो पहले, वो हमारे देश का हिस्सा नहीं था। यही बिल्कुल सिक्किम मणिपुर का भी हाल है, सुन लो। वो तो सिर्फ सिक्किम है, बाकी असम हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ ना, सुन लो, फिर बोलना आप, मैं रोकूंगा नहीं। तो सिक्किम, ये नागालैंड, मणिपुर जो है ना, उन सबका यही हाल है, वहां पर प्रोविजन बना रखे हैं अपने अपने। सुन लो मेरी बात को। और आसाम में तो उन्होंने बोल ही दिया कि जहां पर मंदिर होगा उससे कई किलोमीटर तक मीट की दुकान नहीं खुलेगी। अब फिर आपकी बात आ जाती है कि बीफ से इतनी परेशानी है, फलाना परेशानी। तो भाई बीफ से परेशानी तो है, उसकी बात मैं बाद में करूंगा, अभी बात हो रही है लव जिहाद की। सुन लिया मेरी बात? तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि वो मुसलमान लड़का मुसलमान बने, कि मैं मुसलमान हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, अगर वो करती है कर। वो बोले मैं बीफ खाता हूँ, तुझे भी बीफ खाना पड़ेगा, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुझे अपने धर्म को छोड़ना पड़ेगा। तो कौन मना कर रहा भाई? करो ना, बीफ का सबको इंसान काट के खाओ। लेकिन मैं आपसे बार बार क्या कह रहा हूँ कि जो धोखा दे रहे हैं कि हाथ में कलावा बांधूंगा, समझ रहे हो, हनुमान चालीसा भी सीखनी शुरू कर दिया मैंने सुना है, मंदिर भी हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो ये छल जो हो रहा है, मेरी बात सुनो, बेईमानी, समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपसे बोलूं कि मुझे कुछ पैसा दो और आपने मर्जी से दे दिया, बाद में मैं लौटाऊं ना लौटाऊं बात की बात। और एक वो है कि मैं आपके सर पे ईंट मार के जेब से निकाल के ले जाऊं, समझो बात को। दोनों काम, पैसे लेके गया ना मैं, लेकिन ईंट मार के गया, वो गलत है ना। तो ये जो छल कपट और ये धोखा जो दे रहे हैं ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। बीफ की बात बाद में करेंगे, जिसे खाना जो खाना खाओ, आजादी है, मुझे पता है, गोवा के मेन्यू में बीफ मिलता है, मैं देख के आया हूँ, मुझे पता है। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है झूठ बोल के जो हो रहा है। जो मुसलमान कहता मैं मुसलमान हूँ, उसे हिंदू शादी करना चाहती करो, हमें क्या लेना, मरो बचो कुछ भी करो,
हमें कोई मतलब नहीं है, झूठ बोल के क्यों कर रहे हो, तो मुझे ये जवाब दे दो।